यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16 पद, जहाँ लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। क्यों परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया? क्या इससे पहले परमेश्वर जगत से प्रेम नहीं किया? जब मनुष्य का उत्पत्ति को हम देखते हैं तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समंत और स्वरूप में बनाया, आदम और उसकी पत्नी हवा को उसने आदन की वाटिका में रखा, जहाँ परमेश्वर उससे एक सहभागिता में रहता था। परमेश्वर उससे बात करता था। मनुष्य का जो दशा था वो आत्मिक दशा में था। मनुष्य का जो दशा था वो हाई लेवल का था, पवित्र रूप में वो था। पाप को वो नहीं जानता था, परमेश्वर के साथ एक सहभागिता में रहता था। लेकिन जब मनुष्य के जीवन में पाप आया तो परमेश्वर के साथ उसका सहभागिता टूट गया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समंत और स्वरूप में रचा था। यह संपूर्ण पृथ्वी मनुष्य को उसने दी थी। जितना भी सृष्टि उसने किया मनुष्य के लिए किया था। मनुष्य जब परमेश्वर का प्रेम को इनकार किया, जब शैतान उसको बहकाया, शैतान के बहकावे में आकर के मनुष्य परमेश्वर को छोड़ा, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, जिसके कारण परमेश्वर मनुष्य को आदन की वाटिका से निकाल दिया। मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दीवार आया जो एक पाप के रूप में था। पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। अगर हम उस परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं तो हमें पवित्र होना पड़ेगा। स्वर्ग जिसे हम कहते हैं जहाँ परमेश्वर रहता है, तो वो जगह बहुत ही सुंदर जगह है, जहाँ हम जानते हैं कि वहाँ सोने की सड़कें हैं और कई बड़े महंगे घर हैं। वहाँ की जो 4 दीवारी हैं वो मणि और बहुमूल्य पत्थरों से बनाए गए हैं। वो जगह स्वर्ग है, लेकिन उससे बढ़ करके जहाँ हमारा परमेश्वर रहता है वहाँ पवित्रता वास करता है। और इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले पवित्र होना पड़ता है, और तभी हम उस सच्चा परमेश्वर के साथ अपना संबंध हम बना सकते हैं। आदन की वाटिका में जब मनुष्य के अंदर पाप पाया गया तो परमेश्वर ने मनुष्य के साथ सहभागिता खत्म किया और मनुष्य को अपनी उपस्थिति से उसने बाहर किया। और मनुष्य अब परमेश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब मनुष्य को उसने आदन की वाटिका से बाहर निकाला तो आदन की वाटिका में प्रवेश करने के जितने द्वार थे उनको उसने बंद किया। वहाँ करूबों को और ज्वालामय तलवार को उसने नियुक्त किया, घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को, ताकि मनुष्य फिर से आदन की वाटिका में इंटर न करे। और इस तरह से मनुष्य परमेश्वर से बिल्कुल अलग हो गया। परमेश्वर के साथ उसका सहभागिता खत्म हो गया और इस पृथ्वी पर वो परमेश्वर रहित जीवन व्यतीत करने लगा। परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो गया, परमेश्वर का प्रेम से वो अलग हो गया और इस पृथ्वी पर अपना तरीका से, अपना ढंग से वो जीना प्रारंभ किया। लेकिन हम जितने मनुष्य जाति हैं, परमेश्वर की हाथों से हम रचे गए हैं। परमेश्वर का सांस हमारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर डाला गया है, परमेश्वर से हम निकले हुए हैं। और इसलिए हम मनुष्य जाति का अंदर से एक भूख और प्यास है, अंदर में एक खाली जगह है कि हम उस परमेश्वर को ढूंढें, उस परमेश्वर के पास हम आएँ, क्योंकि हमारा उत्पत्ति वहीं से आया है। और इसलिए किसी न किसी तरीक़ा से पाप में गिरा हुआ इंसान परमेश्वर को ढूंढना शुरू किया। लेकिन जिस दरवाज़ा को परमेश्वर बंद करता है उस दरवाज़ा को कोई खोल नहीं सकता है, और जिस दरवाज़ा को परमेश्वर आपके लिए खोल करके रखा है उसको दुनिया का कोई भी ताकत बंद नहीं कर सकता है। जब
मनुष्य के अंदर पाप पाया गया तो वो पाप के साथ, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकता है, और परमेश्वर ने खुद इस द्वार को बंद किया है, और अब किसी भी तरह से मनुष्य परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। रास्ता बंद हुआ। लेकिन पाप में गिरा हुआ मनुष्य, परमेश्वर की महिमा से रहित मनुष्य, जिसका बुद्धि निर्बुद्धि हो गया, जिसका मन अंधेरा हो गया, वो मनुष्य अपनी बुद्धि और ज्ञान से परमेश्वर को ढूंढना शुरू किया, और अपने तरीक़ा से वो परमेश्वर को बनाने लगा। जितने मनुष्य हैं, अपनी सोच, अपने विचारों से वो परमेश्वर को सोचना शुरू किए, परमेश्वर को खोजना शुरू किए, और अपने ढंग से, अपने तरीक़ा से उन्होंने परमेश्वर को बनाया। और इसलिए इस पृथ्वी पर कई सारे ईश्वर, कई सारे झूठे ईश्वर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उस सच्चा परमेश्वर के साथ वो संबंध नहीं बना पाया। ये तो वैसे ही है जैसा कोई अगर मनुष्य दलदल में फंस गया है, और उस दलदल में फंसे हुए स्थिति में अगर वो छटपटाएगा तो उसमें वो और अधिक दलदल में फंसता चला जाएगा। जब चारों ओर पाप भर गया, मनुष्य इस पृथ्वी पर बढ़ने लगे, परमेश्वर के बिना इस पृथ्वी पर जब मनुष्य जीवन व्यतीत करने लगा, फिर भी परमेश्वर दया से भरा परमेश्वर है, अनुग्रह से भरा परमेश्वर है। हम मनुष्य जाति परमेश्वर के हाथों की रचना है, और इसलिए हम मनुष्य जाति से परमेश्वर प्रेम किया, परंतु हमने परमेश्वर के विरुद्ध में, आदन की वट्टिका में हमने पाप किया, गुनाह किया। हमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और जिसके परिणाम स्वरूप हम परमेश्वर के नज़र में दंड पाने के योग्य हो गए। परमेश्वर के निकट हम दंडित होने के योग्य हो गए। सबसे पहले तो पाप का परिणाम के रूप में मनुष्य का शारीरिक मृत्यु होने लगा, और साथ ही हमारा आत्मा, जिसे आत्मिक मृत्यु हम कहते हैं, आत्मिक मृत्यु कहने का मतलब हमारा आत्मा का संबंध परमेश्वर से हट जाना, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कट हो जाना, इसी को हम आत्मिक मृत्यु कहते हैं। जिस समय परमेश्वर की आज्ञा को आदम तोड़ दिया, उसी समय आत्मिक मृत्यु उसके अंदर आया। आत्मा में वो मर गया, क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूटा। अगर हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन ही है जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं है, तब तो हम एक मरे हुए व्यक्ति के समान हैं। शारीरिक तौर से हम जीवित हैं, लेकिन आत्मिक रीति से हम मरे हुए हैं। इसका मतलब है हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, हमारा सहभागिता परमेश्वर के साथ नहीं है। और दूसरी मृत्यु बाइबल में जिसे कहा गया है, पहली मृत्यु जिसमें हमारा देह और आत्मा सेपरेट होता है, अलग होता है, और दूसरी मृत्यु में हम परमेश्वर से सदा के लिए अलग हो जाते हैं। दूसरी मृत्यु में जब हम शारीरिक तौर से मर जाते हैं, और बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, जब इस पृथ्वी के अंत में जितने प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन सबको वो अपने पास रखेगा। लेकिन जितने उनको इनकार करते हैं, उन सबको वो शैतान की शक्तियों के साथ, शैतान के साथ में, दुष्ट आत्माओं के साथ उनको आग की झील में डाल देगा। और इसे ही दूसरी मृत्यु कहा गया है। दूसरी मृत्यु में हम सदा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। उसके बाद कोई चांस नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ हम मिल सकें। ये दूसरी मृत्यु, सदा के लिए हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। जिस समय हम मनुष्य जाति परमेश्वर से अलग हो गए, जब हमारा जन्म होता है, हम आत्मिक रूप से मरे हुए स्थिति में जन्म होते हैं, क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं होता है। जब इस पृथ्वी पर हम जीवन जीते हैं, हमारा जीवन परमेश्वर से अलग, आत्मिक रूप से मरे हुए स्थिति में हम होते हैं। लेकिन जब प्रभु के पास आते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, उनके साथ संबंध बनाते हैं, तो हम फिर से जी उठते हैं, परमेश्वर के साथ हम संबंध बनाते हैं। जब तक हम शारीरिक तौर से जीवित हैं, हमारे लिए एक मौका है कि हमारा आत्मा का संबंध परमेश्वर के साथ हो।
लेकिन जो दूसरी मृत्यु है, एक बार जब कोई आग की झील में चला जाता है, एक बार जब वो अवसर को खो जाता है, एक बार जब वो अनुग्रह को अपने हाथों से खो देता है, तो वो सदा के लिए परमेश्वर से अपना संबंध कट हो जाता है। उसके बाद कोई चांस नहीं है। और दूसरी मृत्यु जिसे परमेश्वर की ओर से दिया गया दंड के रूप में भी हम देख सकते हैं, जहाँ मनुष्य को उनके पापों के कारण से परमेश्वर की ओर से दंडित किया जाता है। और वो दंड मृत्यु है, वो दंड आत्मिक मृत्यु यानी कि दूसरी मृत्यु है, जहाँ हम परमेश्वर की उपस्थिति से सदा के लिए दूर किए जाते हैं। हम मनुष्य जाति परमेश्वर की नज़र में पाप किए थे और हमें परमेश्वर की ओर से सज़ा मिलना था। लेकिन हमारा परमेश्वर जो प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, उसने हम पर दया किया। उसने समय समय में अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा और मार्ग को तैयार किया, ताकि मनुष्य जाति उस परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर को ढूंढे। लेकिन मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप है। और इसलिए परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, उसने हम मनुष्य जाति को प्रेम किया और प्रेम के करने के कारण वो हम मनुष्य जाति को बचाना चाहा। लेकिन हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वचन का परमेश्वर है। जो वो वचन को बोलता है उसको वो पूरा करता है। वचन को अगर वो पूरा नहीं करता तो वो परमेश्वर ही नहीं होता। वो वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जो बोलता है उसे वो अवश्य ही करता है। अगर वो बोलता है उसको अगर वो करता है, तो हम मनुष्य जाति तो दंड पाने के लायक थे, क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप किया है उसको मजदूरी के रूप में मृत्यु मिलेगा। अगर परमेश्वर हम मनुष्य जाति को मृत्यु देगा तो हम कोई भी मनुष्य जाति बच नहीं पाते। हम सब उस आग की झील की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन साथ में परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर भी है। प्रेमी परमेश्वर होने के कारण वो हम मनुष्य जाति को बचाना चाहा, और इसके लिए उसने एक उपाय को खोजा। और वो उपाय क्या है कि उसने अपना एकलौता पुत्र को इस धरती पर भेज दिया। अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस धरती में भेजने का कारण क्या था कि हम मनुष्य जाति जो पाप किए थे, परमेश्वर के नज़र में हम दंड पाने के लायक थे, वो दंड को उठाने के लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर उसने भेजा। और हम मनुष्य जाति के बदले में उसने अपना जान को दिया। वो निर्दोष और पवित्र था। पिलातुस उसको कई बार जांचा परखा, लेकिन उसने कहा कि मैं इसके अंदर कोई भी दोष नहीं पाता। वो बिल्कुल निर्दोष था। और हम मनुष्य जाति के लिए हमारे पापों के बदले में यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर अपना जान को दिया। हम धार्मिकता को नहीं जानते थे, और दूसरी ओर यीशु मसीह पाप को नहीं जानता था। लेकिन हम मनुष्य जाति के लिए उसने अपना लहू को बहाया। वो हम मनुष्य जाति के लिए पापी ठहरा, ताकि उसके लहू बहाने से हम धर्मी ठहराए जा सकें। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह इस धरती पर आए, एकलौता पुत्र को उसने हम मनुष्य जाति के लिए भेज दिया। वो मनुष्य का रूप धारण किया। अगर मनुष्य परमेश्वर के पास जाना चाहता तो मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो द्वार को परमेश्वर बंद किया है। और हम मनुष्य जाति पापी थे। हम मनुष्य जाति के अंदर पाप था, और हम परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकते थे। और इसलिए परमेश्वर खुद हमें ढूंढने के लिए आया। इसलिए परमेश्वर खुद रास्ता को तैयार किया। जिस द्वार को उसने आदम की वाटिका में बंद किया था, वो द्वार को उसने खोल दिया और हमारे लिए एक मार्ग को तैयार किया। और वो मार्ग यीशु मसीह है। यीशु मसीह मनुष्य का रूप में इस पृथ्वी पर आया। मनुष्य का रूप उसने धारण किया। परमेश्वर जो है मनुष्य के रूप में आया। परमेश्वर मनुष्य में आया। हम मनुष्य जाति के बीच में वो आया, ताकि हम मनुष्य को
परमेश्वर के साथ वो जोड़ सके। अगर वो परमेश्वर के रूप में इस पृथ्वी पर आता, वो पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ज्योति से भरा हुआ परमेश्वर, तब तो हम मनुष्य जाति परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में हम सहन नहीं कर पाते। कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता, कोई मनुष्य वहाँ खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को, जो परमेश्वर सूर्य से भी अधिक रोशनी, परमेश्वर पवित्रता में रहने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर थोड़ी देर के लिए वो मनुष्य का रूप में आया, ताकि हम मनुष्य जाति का वो प्रतिनिधि कर सके, ताकि हम मनुष्य जाति को रास्ता दिखा सके। और वो इस पृथ्वी पर आया। जगत में, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जगत में हम मनुष्य जाति थे, उसने हम मनुष्य जाति से उसने प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक तोहफा दिया, गिफ्ट दिया, और वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। उसने हम मनुष्य जाति से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। स्वर्ग को उसने खाली किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई भी, जितना भी लोग इस पृथ्वी पर हैं, यहाँ वचन में नहीं लिखा है कि कोई विशेष भाषा के लोग, भाषा बोलने वाले लोग, या कोई विशेष देश के लोग, कोई विशेष जगह के लोग, नहीं। वचन में लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करे, कोई भी, जो भी इस मसीह पर विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जब परमेश्वर आपको और मुझको प्रेम किया तो उसका प्रेम उद्देश्य से भरा हुआ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उद्देश्य के साथ काम करने वाला परमेश्वर है। जब उसने आपको और मुझको प्रेम किया तो उसका प्रेम में उद्देश्य था। उसका उद्देश्य क्या था कि वो आपको और मुझको बचाना चाहता था। जब उसने अपना एकलौता पुत्र को दिया तो उसने हमसे प्रेम किया, और उस प्रेम जो उसने किया और प्रेम में उसने हमें दिया, उसने अपना एकलौता पुत्र, अपना बेस्ट चीज़ को हमारे लिए दे दिया, क्योंकि हम मनुष्य जाति का सबसे बड़ा ज़रूरत उद्धार पाना था। हम मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा ज़रूरत यीशु मसीह था। हम मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा ज़रूरत धन और दौलत नहीं है। हम मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा ज़रूरत एजुकेशन नहीं है। हम मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा ज़रूरत महल, गाड़ी या और चीज़ें नहीं है। लेकिन हम मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा ज़रूरत परमेश्वर की नज़र में यीशु मसीह था, क्योंकि यीशु मसीह को के बिना हम इस पृथ्वी पर नष्ट हो जा रहे थे, और इसलिए उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। और वो यीशु मसीह इस धरती पर आकर अपना कीमती लहू को बहाया, और उसके लहू में पापों की क्षमा है। जब हम यीशु के पास आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो उसका लहू हमें क्षमा करता है, उसका लहू हमें शुद्ध करता है, हमें परमेश्वर के पास आने के लिए अवसर देता है, हमारे जीवन को पवित्र करके हमें नया बनाता है, और हम उस परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के योग्य बनते हैं। परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है, और उस गिफ्ट को लेने के लिए आपके पास विश्वास होना चाहिए। अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए अपना लहू को बहाया, मेरे लिए अपना जीवन को दे दिया, और तब तो हम निश्चय उद्धार हम प्राप्त करेंगे। उद्धार, आत्मा का उद्धार। हमारा आत्मा जो परमेश्वर के बिना, हमारा आत्मा जो परमेश्वर से रहित था, परमेश्वर के साथ हमारा सहभागिता नहीं था, उस सहभागिता को जोड़ने के लिए यीशु मसीह आया। जब यीशु मसीह को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हमारा संबंध जो टूट गया है, हम जो आत्मिक मृत्यु में हैं, वो फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, और हम जिलाए जाते हैं। हम आत्मिक रीति से समझ सकते हैं आत्मिक चीज़ों को, आत्मिक भूख और प्यास को, और उस परमेश्वर के साथ हम संबंध जोड़ सकते हैं। और इसलिए लिखा है कि जो विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन हम कैसे पाएंगे? हम मनुष्य तो मर जाते हैं, हमारा आत्मा जो है वो कभी नहीं मरता है। इस पृथ्वी पर हम एक बार मरेंगे, शारीरिक तौर से हम मरेंगे, लेकिन हमारा आत्मा
जो सर्वदा जीवित रहने वाला चीज़ है, वो परमेश्वर के साथ जाना चाहिए। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हम एक अनंत जीवन, अनंतता तक हम जीवित रहेंगे, परमेश्वर के साथ आनंद मनाएंगे। लेकिन अगर हम उद्धार पाए बिना, अपने पापों से क्षमा प्राप्त किए बिना, एक नया जीवन बिना जी करके अगर हम इस पृथ्वी पर हम मर जाते हैं, तो हमारा जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास ना जाकर परमेश्वर से दूर चला जाता है, उस आग की झील में, जिसे दूसरी मृत्यु कहा गया है। और इसलिए जो विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। इस दुनिया में अगर आप सोचते हैं कि कोई मुझे प्रेम नहीं करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, आपसे प्रेम किया, और उस प्रेम के कारण उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। इस पृथ्वी पर लोग देते नहीं हैं, लोगों के अंदर प्रेम का कमी है। आज इस पृथ्वी पर भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ गया क्योंकि लोग अपने बारे में सोचते हैं, सब अपने लिए बटोर रहे हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो सच्चा प्रेम करने वाला परमेश्वर, प्रेम जहाँ से शुरुआत हुआ है परमेश्वर से, वो परमेश्वर ने हम सबों से प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र को उसने दे दिया। हमारे बदले में उसने अपने पुत्र को मरने के लिए दिया, मरने दिया हमारे पापों के बदले में, और ताकि हमारा दंड माफ़ हो सके। अगर आप यीशु में विश्वास करते हैं, तब आपका पाप का जो दंड आपको मिलना चाहिए था वो माफ़, और आप परमेश्वर के पास आप आ सकते हैं, परमेश्वर के साथ आप संबंध जोड़ सकते हैं। और इसलिए जब क्रिसमस का सीज़न में हम पाए जाते हैं, तो इस क्रिसमस का सीज़न में अक्सर लोग सोचते हैं कि क्यों यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि हम मनुष्य जाति उद्धार पा सकें, हम परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ सकें। इसलिए आइए हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करें, पाप से उद्धार पाएं, पापों को छोड़ करके एक नया जीवन जिएं, प्रभु के साथ जीने का संकल्प लें और प्रभु के साथ संबंध बना करके इस पृथ्वी पर प्रभु की महिमा के लिए हम आगे बढ़ें। प्रभु आपको आशीष देने पाए। आमीन।